एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चैनमो अपनी मॉम के साथ प्लेन में बैठकर यानजिंग पहुंच जाता है, जहां ली फैमिली रहती है। और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो ली फैमिली के हाउस पर पहुंचता है और तभी उनके सामने ली फैमिली का एक बटलर आता है और वो उनसे कहता है, मिस आप यहाँ क्या कर रही हैं? और तभी चैनमो की मॉम कहती हैं, आखिर मैं अपनी मदर को रिस्पेक्ट देने क्यों नहीं आ सकती? और चैनमो अपने मन में कहता है, मैं अंकल फू के फेस को देखकर बता सकता हूँ कि उन्हें मेरा और मॉम का यहाँ आना पसंद नहीं और ना ही ली फैमिली ये चाहती है। तभी ली सुफंग कहती है, मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही इसमें कोई बुराई है कि एक बेटी अपनी मॉम को रिस्पेक्ट देने आए। और ये सुनकर वो बटलर कहता है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे एक डर है कि आपके इंटेंशंस बदले में आपके लिए कई सारी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। और ये सुनने के बाद ही ली सुफंग अपने बेटे चैनमो के साथ आगे बढ़ने लगती है और चैनमो हमें बताता है कि उसकी प्रीवियस लाइफ में वो अपने फैमिली के लोगों की नज़रों से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता था, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और पूरी ली फैमिली उसके सामने अब कुछ नहीं है। इसके बाद हमें ली फैमिली के मास्टर ली डोंगयांग दिखाए जाते हैं, जो एक ग्रेव के सामने बैठे हुए होते हैं, जो कि शायद ली सुफंग की मॉम की ही ग्रेव है, यानी ली डोंगयांग की वाइफ की। इसके बाद हमें चैनमो के दो अंकल दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक उन दोनों को देखकर कहता है, सिस्टर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ली सुफंग कहती है, तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए अगर तुम मुझे अपनी सिस्टर कहते हो तो। और उसका ये जवाब सुनकर चैनमो के वो दोनों अंकल काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और तभी उनमें से फिर से बड़ा वाला अंकल कहता है, तो अब जब तुम यहाँ आ ही चुकी हो तो चलो मदर को रिस्पेक्ट दे दो। और इसके बाद चैनमो और उसकी मॉम आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वही चैनमो को रोक दिया जाता है और उसे ऐसा करता देख ली सुफंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और कहती है, ये मेरा बेटा है और मदर का ग्रैंडसन, तो आखिर ये एक आउटसाइडर कैसे हुआ? तो क्या तुम तीनों बेटे और डॉटर भी आउटसाइडर्स हो? और चैनमो के छोटे वाले अंकल तभी कहते हैं, जिसका नाम भी फैमिली के रजिस्टर में नहीं है वो एक आउटसाइडर ही है और जब तक मैं यहाँ हूँ ये फ्यूनरल हॉल में एंटर करने के बारे में भूल सकता है। और ये सुनकर ली सुफंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और तभी उसको शांत कराने चैनमो की आंट आती हैं और कहती हैं, सिस्टर प्लीज़ कोई सीन क्रिएट मत करो, वरना यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। और तभी चैनमो का बड़ा वाला अंकल कहता है, लियान सही कह रही है, अगर फादर को गुस्सा आया तो। और ये सुनकर ली सुफंग मान जाती है और वो मो से कहती है, मो तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी जब वो अलाइव थी, और जब ये तुम्हें उनके पास नहीं जाने दे रहे तो तुम यहीं से उन्हें रिस्पेक्ट पे कर दो। और इसके बाद चैनमो दूर से ही अपनी रिस्पेक्ट अपनी ग्रैंडमा को टुवर्ड्स पे करता है। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बंदा जो कि चैनमो का कोई कज़न होता है वो ली सुफंग और चैनमो से कहता है, आंटी आप यहाँ पर आज रात के लिए रुक सकती हैं, मैं चैनमो के लिए कोई जगह ढूंढ दूँगा। और ली सुफंग ये सुनकर कहती है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चैनमो मेरे साथ रह सकता है। लेकिन तभी वो बंदा कहता है, आंटी फादर ने मुझे कहा है कि यंगर जनरेशन को अलग से जगह दी गई है उन्हें रहने के लिए। लेकिन ये बात ली सुफंग को कुछ खटकती है, लेकिन तभी चैनमो कहता है, मॉम चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल सही होऊंगा। और इसके बाद वो बंदा चैनमो को कहीं लेकर जा रहा होता है और चैनमो कहता है, मैं जानता हूँ कि ये मुझे स्टोर हाउस में लेकर जा रहा है और मेरी पिछली लाइफ में मुझे स्टोर हाउस में ही बंद करके रखा जाता था और मेरे कज़न्स के द्वारा मुझे काफ़ी ज़्यादा मारा जाता था और कई बार तो बात इतनी बढ़ चुकी थी कि मेरी डेथ होते होते बची थी। इसके बाद वो उस स्टोर हाउस में पहुँच जाते हैं और चैनमो का कज़न कहता है, तो तुम आज रात के लिए यहाँ रहोगे। और ये देखकर चैनमो कहता है, तो क्या ली फैमिली इतनी ज़्यादा गरीब है कि वो अपने गेस्ट को स्टे हाउस में रुकने के लिए कह रही है? और तभी वो बंदा उस स्टोर हाउस की चाबी फेंकता हुआ कहता है, तुम्हें स्टोर हाउस में हम रख रहे हैं, ये भी तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। और ये कहता हुआ वो बंदा वहाँ से चला जाता है और तभी चैनमो अपनी पावर का यूज़ करके उस चाबी को उठाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी समय बीत जाता है और आधी रात के समय कुछ बंदे उस स्टोर हाउस की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि चैनमो के कज़न्स होते हैं। और तभी उसका वो पहला वाला कज़न कहता है, जल्दी से डोर ओपन करो, और वो उस चाबी को दूसरे कज़न को दे देता है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।